नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, कुछ दिनों से मेरी जो है वीडियोस नहीं आ रही है। उसका रीज़न ये है कि पहले तो मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी जो है वो शेड्यूल चल रहा है, बिकॉज़ मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और बीएड के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। बैचेस जो हैं वो बैक टू बैक हैं, तो उनकी वजह से मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन हाँ, मैं एग्ज़ाम टाइमिंग में आपके लिए जो वीडियोज़ है वो ज़रूर लेकर आऊँगी। एक आपका वर्क एजुकेशन के मैराथन क्लासेस की काफ़ी जो है कमेंट्स आ रही हैं, तो उसकी वीडियोस भी आपके लिए लेकर आई जाएंगी। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। जो भी अगर एक दो टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आनी होंगी वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। अभी आज की इस वीडियो में मैं कुछ 2-3 टॉपिक्स पर यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, जिसको लेकर मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने फिर जल्दी में बनाई कि हाँ, ये वीडियोज़ तो बनानी ज़रूरी है। तो चलिए, कौन कौन से टॉपिक होंगे जिस पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इस पर कोई कंफर्म न्यूज़ है कि नहीं है, कितनी न्यूज़ आ रही हैं, कौन सी सही है कौन सी नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। अगर एग्ज़ाम आपका 130 आवर का ही होता है आपका, तब फिर किस तरीके से हम जो है टाइम मैनेज करें, क्या हम चीज़ कर सकते हैं कि 130 आवर में भी हम अपना पेपर जो है वो पूरा कर पाए, उन बारे में बात करेंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट, बहुत ही मज़ेदार अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक भी पॉइंट आपका इस वीडियो का मिस ना हो। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो देखिए पेपर पैटर्न का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो ये आया था कि आपका 2 आवर्स का एग्ज़ाम्स होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैटर्न बताया गया था कि आपको 2 लॉन्ग करने होंगे, 2 शॉर्ट करने होंगे और 8 वेरी शॉर्ट करने होंगे। अब उसके बाद चेंज ये हुआ कि आपका 2 आवर्स की बजाय भी जो पेपर है वो 1.5 आवर का, यानी कि 1.5 घंटे का कर दिया गया है। अब टाइमिंग तो कम कर दी गई है, लेकिन पैटर्न किस तरीके का आएगा, कितने लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इस पर यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं कहा खुलकर। ठीक है, न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज़ आ रही है। अभी जैसे कुछ दिनों से बहुत कटिंग घूम रही है मेरे पास, एक बहुत सारे मेंबर्स है जिन्होंने मेरे पास वो कटिंग सेंड की है। उसमें ये लिखा हुआ है कि आपका जो 1.5 घंटे का पेपर होगा उसमें आपको 3 में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा, शॉर्ट में आपको कोई 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे और वेरी शॉर्ट होंगे। ठीक है, तो इसका क्या था, ये कटिंग मेरे पास पूरी नहीं आ रही है, सिर्फ इतना ही सेक्शन आ रहा है। अब ये जो बात कही गई है वे यूजी पीजी के लिए कही गई है या आपका बीएड कोर्स के लिए कही गई है, उसमें कहीं इस तरीके का कुछ मेंशन नहीं है। तो जब कटिंग पूरी नहीं होगी तो मैं उसके बारे में कुछ भी ऑथेंटिक वे में नहीं कह पाऊंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ में एक कटिंग ये भी घूम रही थी जिसमें लिखा जा रहा था, कुछ मेंबर्स ने मेरे पास भेजा था मैसेज, जिसमें कहा जा रहा था कि आपको 2 लॉन्ग, 2 शॉर्ट और 4 वेरी शॉर्ट करने होंगे। उससे हमें को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको चाहे 4 करने हो चाहे 8 क्वेश्चन करने हो, उसमें मैक्सिमम आपका 5 से 10 मिनट का फ़र्क पड़ता है, वो भी नहीं पड़ेगा, 5 मिनट का पड़ेगा अगर आपको आंसर आती होंगी तो। ठीक है, तो उसका तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, वेरी शॉर्ट का। तो फिलहाल बात आ रही है मेन लॉन्ग और शॉर्ट की। तो इस पर मैं आपको बता देती हूँ कि ऑफिशियली अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। फिलहाल के अकॉर्डिंग तो आपके 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट आपको करने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेज करके चलना होगा। ये बात तो आपकी क्लियर है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि जैसे कि 1.5 घंटे में हमें 2 लॉन्ग, 2 शॉर्ट करने हैं और वेरी शॉर्ट अलग से करने हैं, तो हम किस तरीके से टाइम मैनेज करें, या कौन कौन सी बातें ऐसी हम ध्यान रख सकते हैं जिससे हमें टाइम मैनेज करने में थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो आप ये याद रख के चलिए कि पहले से ही आप एक लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख कर अपना एक थोड़ा सा माइंड में ये बना लीजिए, एक आइडिया ले लीजिए कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है, शॉर्ट क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है। नॉर्मली पेजेस का मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो 4 से 5 पेजेस का होगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत फिल करिएगा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं कि आपको 6 पेज, 8 पेज, 10 पेज भरा, कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 4 से 5 पेज। 4 पेज आप फिल कीजिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर ही बड़े होते हैं, तो 5 पेज फिल कर लीजिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 4 पेज जरूर रखिएगा, उससे कम ना हो तो ये कोशिश करिएगा। ठीक है, अब बात आती है शॉर्ट आंसर की। शॉर्ट आंसर होना चाहिए आपका 2 से 2.5 पेज का। 2 पेज का ही आप करें, 2.5 पेज की भी करने की ज़रूरत नहीं है, 2 पेज का करें। 1.5 पेज का भी अगर आप करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइमिंग कम है, 1.5 पेज का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। वेरी शॉर्ट, आपको पता है अगर एक आंसर में भी आपका एक वर्ड में भी आपका आंसर लिख पा रहे हैं तो एक वर्ड में लिखिए, एक लाइन में लिख पा रहे हैं एक लाइन में लिखिए। कोई डेफिनेशन आती है तो उस डेफिनेशन को 2-3 लाइन में फिनिश करके काम खत्म कीजिए, कोई ज़्यादा बढ़ाने की करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका नॉर्मल एक पैटर्न होता है।
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मेंबर्स पूछेंगे कि दोनों तरफ के पेज काउंट करके कैसे। आप किसी भी कॉपी का बीच का एक जोड़ा निकालते हैं, पेयर निकालते हैं कई बार, तो वो पेयर 4 पेजेस का होता है, ठीक है। 2 पेज अगर हम एक साइड का, दोनों साइड के एक काउंट करेंगे तो 2 पेज होंगे, और दोनों साइड के 2 काउंट करेंगे 4 पेजेस होंगे। तो इस तरीके से आपको 4 पेजेस करने, दोनों साइड के 2 काउंट करके, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। तो एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पहले से आपको एक आइडिया माइंड में लेकर चलना है। आप लॉन्ग आंसर के लिए 20 से 25 मिनट लेकर चलिए। ये आप मान कर चलिए कि लॉन्ग आंसर को आपको 20 से 25 मिनट देना है, उससे एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं देना है। तो टोटल आपको 2 लॉन्ग में 50 मिनट्स देनी है टोटल, ठीक है। 50 मिनट्स मैक्सिमम होनी है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। शॉर्ट आंसर में आप यहाँ पर 50 मिनट्स इसके हो गए। वेरी शॉर्ट अगर क्वेश्चन करें तो उससे 10 से 15 मिनट आप दीजिए, और उसके बाद आपके पास 25 मिनट्स लगभग बच जाएंगी, और उस 25 मिनट्स में आपको 2 शॉर्ट करने होंगे, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि 10 से 15 मिनट आपको मैक्सिमम लेनी है शॉर्ट आंसर के लिए। ये तो आपका एक नॉर्मली एवरेज आप टाइम मैनेज करके चल सकते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम में आपको बता रही हूँ, कोशिश करें इससे कम की, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइमिंग आपको क्या होता है कि भाई एग्जाम में सिग्नेचर वगैरह करने में भी लग जाते हैं, आप कॉपी वगैरह भी फिल करते हैं, एंट्री वगैरह करते हैं, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा पहले से ही मैनेज करके चलिएगा। ये मैं बिल्कुल मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ कि इससे आगे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसको अगर आप करेंगे तो अब आपको इजीली टाइम मैनेज करना आसानी हो जाएगी। सबसे पहली बात होती है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन का सिलेक्शन क्या कर रहे हैं। आपको चॉइसेस मिलेंगी, लॉन्ग में भी आपको चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस भी आपको मिलेगी, शॉर्ट में भी आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी। तो चॉइसेस तो आपको बहुत सारी मिलेंगी कि आप कोई भी उनमें से क्वेश्चन कर सकते हैं आंसर। तो क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट करें जिसका आंसर आपको बिल्कुल परफेक्टली आता हो, आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। जितना ज़्यादा आप आंसर में सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जिसमें आपको पता है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग्स आप बना सकते हैं, आराम से आप अपने आंसर को पूरा बड़ा लिख सकते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन तुरंत सिलेक्ट कर लीजिए और उसी क्वेश्चन का ही आप आंसर लिखिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसमें आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा या टाइम देना पड़ेगा इसमें कि क्या हेडिंग लगे क्या नहीं लगे, और उसको आप बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, जैसे आपको एक असेसमेंट वाला पेपर होता है, उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर में ऐसा हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन हो, उसमें एक क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल हो, एक ऑप्शन में आपका न्यूमेरिकल हो, और आपके पास ऑप्शन है। उस स्थिति में आप कौन सा क्वेश्चन करें? तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको जिस चीज़ में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हर एक इंडिविजुअली व्यक्ति की जो होती है अलग अलग एबिलिटी होती है। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बीएससी में स्टैटिस्टिक होती है, तो वो इन चीज़ों के बहुत ही यूज्ड टू हैं, उनके लिए बहुत ही ईजी चीज़ होती है। तो जिनके पास स्टैटिस्टिक थी पहले से, जिनको ये चीज़ें आती हैं, कैलकुलेशन वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, तो वो स्टैटिस्टिकल पार्ट को, न्यूमेरिकल पार्ट को ही सिलेक्ट करें। उसका रीज़न ये है कि न्यूमेरिकल पार्ट का आपका अगर लॉन्ग आंसर में भी आ रहा है तो वो आप 1 से 2 पेज में भी आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका क्या है, टाइम कम लगेगा। और अगर कोई ये है कि भाई पहली बार आप ये कर रहे हैं, पहले आपका ये नहीं था पोर्शन, आप इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो अब आप थ्योरेटिकल पार्ट पर जाइए। थ्योरेटिकल पार्ट में आपके मार्क्स कम रहते हैं कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप अपना आंसर अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपने न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा सा नंबर के लालच में आपने न्यूमेरिकल पार्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो गया, आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, तो वहाँ क्या नंबर ज़्यादा कट जाएंगे आपके। तो ये गलती मत कीजिएगा यहाँ पर कि आप जो है मार्क्स का यहाँ पर मत सोचिएगा। यहाँ पर सिर्फ ये सोचिएगा कि आप दोनों पार्ट में से कौन से पार्ट्स में आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, न्यूमेरिकल पार्ट आपका बेस्ट है या थ्योरेटिकल पार्ट आपका बेस्ट है, तो वो करिएगा। एक इसी में क्वेश्चन आता है अचीवमेंट टेस्ट का। अचीवमेंट टेस्ट में आपको पता है बहुत सारी टेबल्स बनानी पड़ती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पर आपको लगे कि इसका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, हम कट भी नहीं कर सकते हैं आंसर को और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, उस आंसर को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये आता है आपका कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करिएगा। ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करिए देखते हैं जिसका आपको पता हो कि हाँ आंसर बहुत बड़ा, हम आराम से लिख सकते हैं 4 से 5 पेज में, हमें बीच में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े कि हम क्या हेडिंग लिखें और क्या ना लिखें। क्योंकि जितना ज़्यादा कम आप सोचेंगे उतना फास्ट आप लिखते रहेंगे, स्पीड आपकी ज़्यादा रहेगी, और बीच बीच में अगर आप सोचेंगे उसके लिए रुकना पड़ेगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात अब यहाँ पर ये आ जाती है, चार्ट्स का यूज़ करें। देखिए यहाँ पर चार्ट्स का यूज़ करें और ना करें दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं।
आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि कहीं कहीं चार्ट का यूज़ ना करके डायरेक्ट आप जैसे हेडिंग्स लिख देते हैं लाइन से, उन सिर्फ पॉइंट्स को लाइन से मेंशन कर दीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी हम ऐसे लिखा करते थे तो ऐसे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में या एक ओवरव्यू दिया करते थे कि इसमें हम कौन कौन सी हेडिंग डाल रहे हैं। उन सभी हेडिंग्स को पहले हम 5 से 6 लाइनों में मेंशन कर देते थे। 5 हेडिंग है तो 5 लाइनों में लिख दी और उसके बाद हम ऐसे स्टार्ट करते थे। सेम काम आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं टाइप्स मेंशन कर रहे हैं तो उन सभी 4 टाइप्स है तो चारों टाइप्स को लाइन से मेंशन कर दिए, उसके बाद 1 बाय 1 हेडिंग डालिए। इससे क्या होगा, पेज आपका जल्दी भरेगा, टाइम आपका कम लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, चार्ट का आप यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। चार्ट का यूज़ करने का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आपका आंसर जो होता है वो अफेक्टिव लगता है, आपके मार्क्स अपने आप ही प्लस हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कम टाइमिंग में ज़्यादा पेज फिल कर देते हैं। ठीक है। आपका हाफ पेज फिल हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। अगर आप उसमें लिखने चलेंगे पूरा का पूरा उस हाफ पेज को फिल करेंगे तो उसमें आपका 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, 5 से 6 मिनट लग जाएंगे आराम से। तो ये चीज़ आप मत कीजिएगा ज़्यादा। अगर चार्ट यूज़ करेंगे, अब बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि पूरे क्वेश्चन में चार्ट यूज़ करें, हर एक क्वेश्चन में आप 1 या 2 चार्ट आप ज़रूर बना कर आइएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जो आप चार्ट बनाएं, बिल्कुल सिंपल चार्ट बनाओ। सिंपल आप स्केल का यूज़ करके सिर्फ लाइन ड्रॉ करके आप चार्ट बना दो। उसके अलावा कुछ भी उल्टा सीधा या थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि आप कलर्ड पेन का यूज़ करें, आप उनको हाईलाइट करने की कोशिश करें या हर एक में एक बॉक्स बनाएं या एक सर्कल की फॉर्म में उनको चार्ट को बनाएं। इतना ज़्यादा डेकोरेट करने की, हाईलाइट करने की, कलर्ड पेन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल एक ब्लैक पेन लीजिए और स्केल की मदद से सिंपल लाइन के थ्रू जो चार्ट होता है वो आप ड्रॉ कीजिए, जैसे कि आप साइड में यहाँ पर इमेज पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख गए होंगे। तो आप सिर्फ लाइन का ड्रॉ करिएगा। इसमें बेनिफिट क्या होता है, टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है। आप डबल पेन यूज़ करेंगे, ट्रिपल पेन यूज़ करेंगे, आप हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम लगेगा। हेडलाइंस में भी मैं यही कहना चाहूँगी, जो हेडिंग्स आप ड्रॉ करेंगे उसमें कुछ भी हाईलाइट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करें, आपकी हेडिंग आराम से बन जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन के बीच में आप 2 लाइन ज़रूर छोड़िए। जब आप 2 क्वेश्चन कर रहे हो, 2 आंसर, एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा आंसर आपको स्टार्ट करना हो, उसके बीच में 2 लाइन का गैप जरूर छोड़िएगा। ठीक है। आपका एक हेडिंग कंप्लीट हो गई, आपको दूसरी हेडिंग स्टार्ट करनी है तो उसके बीच के 1 लाइन का गैप बिल्कुल आराम से छोड़िएगा। ठीक है। आप क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं उसको लाइन के सेंटर में डालिएगा बड़ा बड़ा, कि आप सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जिससे एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके, जिनसे कि आप जो है अपना कम से कम टाइमिंग में आप अपना पेपर को जो है पूरा कर सकते हैं। आप चार्ट्स का यूज़ करें, सिंपल चार्ट का यूज़ करें, कोई भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चार्ट्स और बहुत ज़्यादा हैवी चार्ट्स का यूज़ ना करें। सिंपल चार्ट का यूज़ करें। कहीं कहीं अगर आपको लगता है फिर लाइन के सिंपल हेडिंग मेंशन करिए, उसके बाद 1 बाय 1 हेडिंग को एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी थी। क्वेश्चन का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है कि क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें कि आपको कम सोचना पड़े। जितना कम सोचना पड़ेगा आपका जो है उतना ही जल्दी आप काम को करेंगे। अब आती है मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। देखिए 3 से 4 दिन हमें हो गए दिन से रात मेहनत करके। हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर 2020 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे, सभी जितने भी आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं सभी 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के सोल्ड किए हैं हमने। मैंने खुद से उनके आंसर्स लिखे हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दी हुई है। बाकी के जितने भी मेरे नोट्स अगर आप देखें वो सभी शॉर्ट नोट्स हैं, जिसमें मैं बेसिकली हेडिंग्स वगैरह डाल देती थी या मेन पॉइंट्स लिखा करती थी, एक्सप्लेन नहीं करा करती थी। एक्सप्लेन मैं यहाँ पर आपके सामने वीडियोस में करती थी और कहती थी कि आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। लेकिन ये प्रॉपर वे में सोल्ड किए हुए हैं मैंने आंसर प्रीवियस ईयर के 2020 के सभी 5 सब्जेक्ट्स के। लगभग 190 प्लस पेजेस की ये आपकी PDF है, जिसमें मैंने एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो खुद से लिखा हुआ है। ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्म में ही है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्म में ही है। खुद से एक एक उसको एक्सप्लेन किया है 1 बाय 1। तो उसमें आपका क्या बेनिफिट होगा कि उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए जिसका आंसर हमें थोड़ा सा नहीं पता या घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ जाए, उसका आंसर हमें कैसे फिल करना है, लॉन्ग आंसर में हमें किस तरीके से आंसर की प्रेजेंटेशन करनी है, चार्ट किस तरीके से बनाएं, वो सारी चीज़ें जो है उसमें प्रॉपर वे में आपको एनालिसिस में मदद मिलेगी। ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल पूरी बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए जो है ये रेडी किया है। आप सब जानते हैं मेरे, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, कि अभी मेरे इंटरनल से कल से मेरा आपका एक्सटर्नल एग्जाम्स होने वाले हैं, मेन एग्जाम्स होने वाले हैं MSc लास्ट ईयर के। ठीक है। तो उसके बावजूद भी मैंने सिर्फ ये आपके लिए और
जो है इनको बनाया है इन सोल्ड को। अगर आप ये सोल्ड पेपर लेना चाहते हैं, पूरी PDF है 190 प्लस पेजेस की, तो अगर वो PDF आप लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएगी। ठीक है, नीचे वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगी टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको इस बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको ये PDF किस तरीके से मिलेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपको लिंक नहीं दिख रहा है, आप सिंपली टेलीग्राम पर जाइए। टेलीग्राम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर सर्च बॉक्स में आप स्पर्श क्लासेस लिखेंगे तो हमारा चैनल जो है आ जाएगा। 10,000 लगभग हमारे उसमें फॉलोअर्स हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी PDF के बारे में कि आप वो कैसे सोल्ड ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या बेनिफिट होगा उसमें, आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको आंसर का पैटर्न पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि आंसर किस तरीके से लिखना है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, चार्ट कैसे मेंशन करने हैं, कहाँ कहाँ हम चार्ट लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी कि अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर दे दें, उसका आंसर हमें किस तरीके से फिल करना है। देखिए, हमारा मेन मकसद यही है कि हमें आंसर फिल करना होता है एग्जाम में, तो हम कैसे उसका आंसर फिल कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएगी। तो उसको ज़रूर देखेगा। उसके लिए आप सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पर्श क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, नीचे लिंक आपको दे दिया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।